एक प्रश्न यहाँ दही के बारे में पूछा गया था और उसमें वो भक्ष्य है या अभक्ष्य है, इस बात की चर्चा के अंगे हमने सोचा था। तो जैन शास्त्रों के हिसाब से श्री वितराग परमात्मा जो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही वह तीर्थ की स्थापना करते हैं, देशना भी केवल ज्ञान हो जाने के बाद ही देते हैं ताकि कोई भी भूल प्ररूपणा में न हो जाए। तो ऐसे श्री तीर्थंकर परमात्मा जब कहते हैं कि 10 विगइयों में से पहली 4 विगई जो मांस, मदिरा, मध और मक्खन, ये 4 अभक्ष्य है, क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति बार बार हुआ ही करती है। तो उनकी नज़र में ये दही भी आया ही है। जो 6 विगई है उसमें दही है जो भक्ष्य के रूप में बताई है, यानी कि उसमें कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा कोई भी जैन शास्त्र में बताया नहीं गया है। ये बात तो वैज्ञानिकों ने फैलाई हुई है कि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है और बाद में मर जाता है, मगर उसको मालूम नहीं है कि वो बैक्टीरिया जीव नहीं है। अगर जीव होते तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा कभी भी उसको खाने की रजा नहीं देते, उसे भक्ष्य नहीं कहते। जिस तरह से खाकरा वगैरह का काल हो जाता है, तो यहाँ तक बताया कि ये 15 दिन चलेगा, 20 दिन के ऊपर नहीं चलेगा, 30 दिन के ऊपर नहीं चलेगा। तो एक दही जैसी चीज़ के लिए तीर्थंकर परमात्मा ने कुछ भी नहीं कहा है। इसलिए अभिज्ञ वैज्ञानिकों की जो बात है वो बात हम मान नहीं सकते। इसलिए दही को अभक्ष्य मानने की कोई भी ज़रूरत रहती नहीं है। जिसने भी लेबोरेटरी वगैरह में काम किया है वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने हलन चलन करते हुए उसमें जीवों को देखा है, मगर परिस्थिति यह है कि जब दूध उसमें मेलवन डालने के लिए फट जाता है, तब फटा हुआ दूध धीरे धीरे दही के रूपांतर में होता है। तो वो जो हलन चलन दिखता है, बाल जैसा बारीक हलन चलन भी दिखता है, वो दही के रेशाओं के है, उसमें कोई जीवों की उत्पत्ति होती नहीं है। इसलिए ये दही भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है। और तीर्थंकर परमात्मा जैसे केवल भगवंत ने बताया है, इसलिए हमें इसमें यानी कि दही में कोई भी जीवों की विराधना होती है ऐसा समझने की या बैक्टीरिया जैसे कोई भी चीज़ को मानने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। उनका टाइम हो उस बाद वो अभक्ष्य हो जाए, वो बात अलग है।